हेलो स्टूडेंट्स। तो बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है क्लास 12th का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर माइनस क्यू जिसको पॉइंट ए पर ले लिया और प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट बी पर ले लिया, और इस टू चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया 2a। ओके, 2a। तो ये जो है o इनका मिड पॉइंट है, और जो ए बी जो लाइन है इनका वो है डाइपोल एक्सिस। इस एक्सिस को मैंने यहाँ पर बढ़ाया तो ये हो गया डाइपोल एक्सिस, और इसके अंदर मैं एक पॉइंट को लूंगा। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं लेता हूं P। सो ये जो P पॉइंट है आपका, ये हो गया आपका एक्सियल पॉइंट। ओके, ये जो P पॉइंट है ना, ये आपका एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, अभी इस P पॉइंट में हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। सो कैसे करेंगे कि माइनस क्यू जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट में, प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट में, और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टरियली ऐड करेंगे। ठीक है, सो इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस O मिड पॉइंट से हम ले लेते हैं R। ठीक है, ये हो गया आपका R। सो डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज R। सो अभी क्या होगा कि AP, ओके, सो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा आपका ये है A, और ये जो मिड पॉइंट A, तो ये होगा आपका R प्लस A, क्योंकि ये पूरा R है और ये A, और जो प्लस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस ये कितना होगा, R माइनस A, क्योंकि ये जो पूरा है ये R है। ओके, मैं आपको बता देता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस क्या है, R है। ओके, ये R है। तो AP, तो यहां पर AP हमारा आ गया R प्लस A, और BP आ गया हमारा R माइनस A। AP मतलब माइनस Q से एक्सियल पॉइंट P के जो डिस्टेंस है, और प्लस Q और P एक्सियल पॉइंट के जो अंदर का डिस्टेंस है वो है R माइनस A। ओके, सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे इस माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट में। तो माइनस Q मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट में क्या होगा, माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस हमेशा इनवर्ड होता है, और प्लस चार्ज के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड। माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड। ओके, सो यही बात को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो माइनस Q में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होगा, तो इसको मैं E1 ले लेता हूँ, E1। ओके, और इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे PA के डायरेक्शन में रहेगा, इनवर्ड रहेगा, माइनस Q के इनवर्ड रहेगा। ओके, सो E1 क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट पॉइंट A। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई
इसका जो डिस्टेंस है एपी, एपी का स्क्वायर होगा। ओके, ये एपी है, ओके, इसका स्क्वायर होगा। सो अभी हम U1 को सॉल्व करेंगे। ओके, सो E1 हो गया आपका 1/4πε0 Q बाई एपी क्या है, एपी है R प्लस है, तो इसको यहाँ पर डालेंगे तो R प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओके। नाउ हम क्या निकालेंगे अभी? ओके, E1 का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग इसका डायरेक्शन होगा पी ए वेक्टर, मतलब इस P से A के जो डायरेक्शन है, इस यही डायरेक्शन में E1 रहेगा, इनवर्ड। ओके, E2 क्या है? E2 है ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। ओके, इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट में कितना होगा, और प्लस Q का क्या होगा? आउटवर्ड। सो E1 का डायरेक्शन रहेगा ऐसे, आउटवर्ड रहेगा E2। ये हो गया आपका E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P, और ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। सो E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/4πε0 Q बाई ये जो B और P का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर होगा। सो P का ये स्क्वायर होगा। सो चलिए E2 को अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4πε0 Q बाई BP कितना है? R माइनस ए। सो R माइनस ए पुट कर लेते हैं, R माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज के है तो ये आउटवर्ड होगा, तो इसका डायरेक्शन है इससे, तो अलोंग BP वेक्टर होगा, अलोंग BP वेक्टर। ठीक है, यही डायरेक्शन में रहेगा। तो ये आपका आ गया E1 और ये आपका आ गया E2। ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे कि वेक्टरियली ऐड करेंगे। ठीक है, तो वेक्टरियली कैसे ऐड करेंगे देखिए। सो अभी हमने क्या कैलकुलेट किए हैं कि E1 एंड E2, तो E1 जो है और E2 अगर आप देखेंगे, सो E2 का मैग्नीट्यूड E1 से बड़ा होगा, क्योंकि E2 के डिनोमिनेटर में R माइनस ए है, E1 के डिनोमिनेटर में R प्लस ए है, तो E2 का मैग्नीट्यूड जो E2 है इसका मैग्नीट्यूड E1 से ज्यादा होगा। क्लियर? एंड और एक बात, ये जो दोनों E1 एंड E2 वेक्टर है वो कोलिनियर है, तो इनके बीच के, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हो गया आपका E1 और ये हो गया आपका E2, तो ये जो बीच का एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 180 डिग्री। सो अगर दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों के अंदर बीच में एंगल अगर 180 डिग्री होगा, तो टोटल इक्विवेलेंट वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा? उनका सब्सट्रैक्शन, और जो बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उससे छोटा मैग्नीट्यूड का वेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जिसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। सो एक्सियल पॉइंट में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए। ओके, सो E एक्सियल, ओके, E एक्सियल होगा आपका
E2 माइनस E1। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि E2 बड़ा है, E1 छोटा है और उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर सब्सट्रैक्शन बड़े वेक्टर से छोटे वेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो E2 का क्या मैग्नीट्यूड आया था? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R माइनस A होल स्क्वायर माइनस E1 का क्या आया था? 1 सिंपल मैंने पुट कर जो वैल्यू है उसको पुट कर रहा हूँ 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, सो अभी मैंने क्या किया कि Q डिवाइडेड बाई 4πε0 को कॉमन निकाल दूंगा। सो अभी क्या रहेगा? 1 ये बहुत ईजी है, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरा समझ में आ जाएगा कैसे इस डेरिवेशन को हम एग्जाम में लिखेंगे। वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। सो R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका। सो अभी एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। Q बाई 4πε0। सो इसमें क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर R, एलसीएम निकालेंगे हम, R माइनस A का जो होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम। सो यहां पर क्या होगा? R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, तो ई एक्सएल क्या होगा? इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं। Q बाय 4πε0। सो ये क्या हो गया आपका? ओके, सो R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। सो A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला है 4AB। यहाँ पर RA है तो 4RA। सिंपल, ये अरिथमेटिक का पार्ट है, अलजेब्रा। यस, अलजेब्रा का, मैथमेटिक्स का। A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर इक्वल टू 4AB। ओके, और ये जो हो गया आपका, इसको स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। R माइनस A और R प्लस A जो है इसका पूरा स्क्वायर कर लेते हैं। सो अभी क्या होगा? ई एक्सएल ये हो गया आपका 1/4πε0। यहाँ पर हम क्या करेंगे? Q इंटू 2A करेंगे। Q इंटू 2A, चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो होता है डाइपोल मोमेंट P होता है, तो वो आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Q, ये जो 4R है, RA है, हम इसको लिख सकते हैं 2A इंटू 2R, इसे लिख सकते हैं, बहुत इजी है। डिवाइडेड बाय ये जो है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर और इसका जो होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर यहाँ रहेगा। क्लियर? इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ई एक्सएल इक्वल टू 1/4πε0। Q इंटू 2A क्या है? P और 2R, तो 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर का होल स्क्वेयर।
तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन फॉर्मूला। या यहाँ आपने जो P यहाँ पर है डाइपोल मोमेंट, तो इसको मेंशन करना पड़ेगा। Q इंटू 2a के प्लेस में आप P डाले तो P यहाँ पर क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ओके, तो यू हैव टू मेंशन दिस। तो ये हो गया माइनस Q, ये तो प्लस Q। तो जो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है इसका डायरेक्शन हमेशा क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है, तो माइनस Q पे प्लस Q रहेगा। तो इसको आप डायग्राम में मेंशन कर लेना, मत भूलना। तो अभी एक इस लॉन्ग क्वेश्चन का 80% तो हो गया। और एक पार्ट है कि अगर ये जो एक्सियल पॉइंट P है, आप देख रहे हैं ये जो एक्सियल पॉइंट P है, इस एक्सियल पॉइंट में ही हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल को अभी निकाला। मगर इस एक्सियल पॉइंट P, इस जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल AB है हमारा, इस डाइपोल से ये एक्सियल पॉइंट बहुत दूर में अगर होगा, मच फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो R होगा ये बहुत ही बड़ा होगा, किससे, डाइपोल का जो A है उसी लेंथ से। सो तब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट में क्या होगा, तो जो R स्क्वायर होगा ये बहुत ही ज़्यादा होगा A स्क्वायर से। तो इसका मतलब ये जो A स्क्वायर है बहुत ही छोटा होगा R स्क्वायर से। तो ये जो अभी अगर A स्क्वायर बाई R स्क्वायर कर लेंगे हम, तो ये 1 से बहुत ही छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, टेंड्स टू 0। तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, ओके, ये आया था ई एक्सियल। हाँ, थोड़ा दिमाग में आप भी उसको याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ बोलिए मेरे साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर का होल स्क्वायर आया था, ये आया था ना। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि जो ई एक्सियल को तो हम लिख लेंगे LHS में। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अगर वो डाइपोल का जो एक्सियल पॉइंट P बहुत ही दूर होगा, इफ द पॉइंट P जो एक्सियल पॉइंट है इज प्रेजेंट वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, देन व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। ओके, सो वो कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ओके, 2PR ये हो गया आपका। तो ये हम यहाँ क्या करेंगे कि एक R स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, इसी से, और इसका होल स्क्वायर तो है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर है। ओके, यही जो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से एक R स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो R स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर होल, तो इसका होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सो अभी ये जो आप देख सकते हैं कि A स्क्वायर बाई R स्क्वायर हमारा क्या आया था, 0 आया था। मतलब ये जो टर्म है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सो 1 माइनस 0 मीन्स 1। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, 1 माइनस 0 तो 1, तो R स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो गया, R टू पावर 4, क्योंकि ये हो गया आपको 1 माइनस 0, समझ रहे हैं ना। तो 1 माइनस 0 1 R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है होकर रहेगा, तो वो R स्क्वायर ही होगा, और R स्क्वायर का और एक स्क्वायर है, तो टोटल हो गया R4। तो अभी R को इस 4 को अगर काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा R क्यूब। तो ये हो गया हमारा फाइनल
expression, that is the E axial, ठीक, ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन E axial इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। ये आपका फाइनल फॉर्मूला, फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा वेक्टर है, तो बड़ा वेक्टर कौन सा है, E1 और E2 कौन सा है, थोड़ा सोचिए, मैंने पहले बताया था कौन सा बड़ा वेक्टर होगा, E2 माइनस E1 हम किए थे ना, तो E2 बड़ा वेक्टर है, तो बड़ा वेक्टर का डायरेक्शन E2, उसी डायरेक्शन में ये E एक्सियल रहेगा, E एक्सियल, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रहेगा E एक्सियल। सो जो एक्सियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बड़ा वेक्टर, और E2 का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, E2 का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एंड E2 और वो जो एक्सियल पॉइंट का जो E एक्सियल हमने निकाला, उस सबका डायरेक्शन सेम लाइन में रहता है। तो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इसका जो डायरेक्शन, तो इसको हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P वेक्टर का जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में ये एक्सियल पॉइंट का भी डायरेक्शन रहेगा। इसको हम लास्ट लाइन में मेंशन करके इसी लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और जुड़े रहे इस चैनल के साथ। हम बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्लास 12th का ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर लेकर आएंगे पूरे बोर्ड एग्जाम तक, तो जुड़े रहिए। थैंक यू।